सर्कस। आज की कहानी अमेरिका के सर्कस नाम के होटल के सच्ची घटनाओं पर आधारित है। डैनियल को उसके पापा अपने साथ लास वेगास के फेमस सर्कस में लाए थे। ये दुनिया का इकलौता परमानेंट सर्कस माना जाता है, जो साथ ही में एक होटल भी है। डैनियल को तो सर्कस का इतना शौक नहीं था, पर उसके पापा बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। वो चाहते थे कि जैसे बचपन में वो खुद सर्कस देखा करते थे, वैसे ही उनका बेटा भी सर्कस देख पाए। पर डैनियल सर्कस में कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं था, और वो बस अपने पापा का मन रखने के लिए उनके साथ आ गया था। सर्कस के पास पहुंचते ही वहां की हवा में मानो एक अलग सी ही एक्साइटमेंट थी। डैनियल और उसके पापा शो के एक दिन पहले ही वहां पहुंच गए थे, इसलिए उन्होंने सर्कस के होटल में रेस्ट करने के लिए एक रूम ले लिया था। रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें रूम नंबर 123 की चाबी थमाई और वो दोनों ऊपर चले गए। होटल के उस फ्लोर पर चढ़ते ही उन दोनों को एक अजीब सी घुटन महसूस हुई। डैनियल के पापा रूम का दरवाजा खोलने लगे। तभी डैनियल को अपने कान में किसी बच्चे के हंसने की हल्की सी आवाज आई। डैनियल तुरंत मुड़कर इधर उधर देखने लगा, पर आसपास कोई नहीं था। डैनियल ने अपने पापा से कुछ नहीं कहा और दरवाजा खुलने पर वो उनके साथ रूम के अंदर चला गया। लेकिन रूम खुलते ही डैनियल और उसके डैड दंग रह गए, क्योंकि उनके पूरे रूम का सभी सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे रूम में कोई तूफान आया हो। वो दोनों सीधा रूम से बाहर निकले और फ्लोर पर काम कर रहे हाउसकीपर को आवाज लगाकर बुलाने लगे। हाउसकीपर के आते ही वो उसे रूम दिखाने ले गए, तो रूम का सभी सामान अपनी सही जगह पर रखा हुआ था। डैनियल और उसके डैड को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। अभी कुछ ही देर पहले उन्होंने अपनी आंखों से रूम की बिगड़ी हुई हालत देखी थी, पर अब सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से रखा हुआ था। डैनियल के पापा जैसे ही उस हाउसकीपर से थैंक यू कहने के लिए मुड़े, वो हाउसकीपर वहां था ही नहीं, बल्कि वो पूरे कॉरिडोर में कहीं नहीं दिख रहा था। डैनियल और उसके पापा को सब अजीब तो लग रहा था, लेकिन उन्होंने उसे इग्नोर किया और रूम में आकर रेस्ट करने लगे। डैनियल के पापा की बेड पर जाते ही आंख लग गई, पर डैनियल बिल्कुल भी थका हुआ नहीं था, इसलिए वो अपने पापा के सोते ही चुपके से रूम से बाहर चला गया। होटल के कॉरिडोर में चलते हुए डैनियल ने देखा कि एक अजीब सी दिखने वाली औरत एक रूम के अंदर एंटर कर रही है। डैनियल थोड़ा आगे चला, लेकिन डैनियल को वो औरत किसी और के रूम में घुसती हुई दिखाई दी। डैनियल को ये बात बहुत अजीब लगी, पर फिर भी वो कॉरिडोर में आगे चलता रहा। लेकिन जब उसे वो औरत तीसरी बार किसी और रूम में जाती दिखी, तो वो अचानक घबरा उठा। उसने सोचा कि उसे चुपचाप वापस अपने रूम में चले जाना चाहिए, लेकिन वो जैसे ही पीछे मुड़ा, उसने देखा कि कॉरिडोर के एंड में वही औरत खड़ी थी और वो डैनियल को ही घूर रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थीं, उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा बेहद डरावना लग रहा था। जब डैनियल ने ध्यान से उसे देखा, तो उसके हाथ नॉर्मल से बहुत ज्यादा लंबे थे, जिन्हें देखकर डैनियल सुन पड़ गया था। तभी अचानक से डैनियल के कान में धीमे से किसी बच्चे के रोने की आवाज गूंजी। दूसरी तरफ रूम में डैनियल के पापा की आंख खुली, तो उन्होंने देखा कि उनके साथ कोई सो रहा है। उन्हें लगा कि डैनियल भी थक कर उनके साथ ही सो गया होगा, लेकिन जैसे ही वो डिनर के लिए डैनियल को उठाने आगे बढ़े, उन्होंने जो देखा उससे उनका दिल ही दहल गया। डैनियल के पापा ने उसके ऊपर से चद्दर उठाई, तो उस चद्दर के नीचे डैनियल नहीं, बल्कि एक बच्चे की लाश पड़ी थी। उस बच्चे की पूरी बॉडी नीली पड़ी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी नसें बाहर आ रही थीं। उस बच्चे के सर पर गोली का निशान भी था। डैनियल के पापा उस बच्चे की बॉडी को देखते ही चीख पड़े कि तभी उस बच्चे की लाश की आंखें खुल गईं।
वो देखकर डैनियल के पापा उस रूम से बाहर भागे और डैनियल को ढूंढने की कोशिश करने लगे। वो जोर जोर से डैनियल को आवाज लगाकर पुकारने लगे, पर डैनियल का कोई अता पता ही नहीं था। तभी उस होटल के कॉरिडोर में डैनियल के पापा को वही लंबी हाथ वाली औरत दिखी जो पहले डैनियल को दिखी थी। वो डैनियल के पापा को बहुत ही गुस्से भरी आंखों से देख रही थी। डैनियल के पापा तो उस औरत को देखकर ही कांप उठे थे। अचानक ही उस औरत के हाथ लंबे हो गए और उसने डैनियल के पापा की गर्दन पकड़ ली और उन्हें हवा में उठा लिया। उस औरत ने डैनियल के पापा पर चीखते हुए पूछा, मेरे बच्चे को क्यों मारा? डैनियल के पापा उसे देखते देखते बेहोश हो गए। जब उनकी आंख खुली तो वो अपने ही रूम में थे और उठते ही उन्होंने देखा कि जमीन पर डैनियल लेटा हुआ था। डैनियल के पापा तेजी से उसके पास गए तो उन्होंने देखा कि डैनियल सांसें नहीं ले रहा है। डैनियल के पापा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि तभी उनकी नजर सामने की तरफ पड़ी। वहां वही औरत उस बच्चे के साथ खड़ी थी जिसकी लाश डैनियल के पापा ने अपने बिस्तर में देखी थी। अगली सुबह हाउसकीपर के बार बार नॉक करने पर भी किसी ने जब दरवाजा नहीं खोला तो होटल के स्टाफ ने उस रूम का दरवाजा तोड़ दिया और रूम के अंदर से डैनियल और उसके पापा को बेहोशी की हालत में पाया गया। उन्हें फौरन हॉस्पिटल एडमिट किया गया, जहां वो दोनों होश में आए और उन्होंने अपने साथ हुआ पूरा किस्सा सबको बताया। तब उन्हें पता चला कि सर्कस होटल हॉन्टेड है और कुछ सालों पहले रूम नंबर 123 में सर्कस में काम करने वाले एक माँ और बेटा रहते थे, जिनकी एक दिन सर्कस के बाद कुछ गुंडों से बहस हो गई और उन गुंडों ने गुस्से में आकर उन माँ बेटे को गोलियों से मार डाला। वो औरत उस दिन अपना सर्कस का लंबे हाथों वाला कॉस्ट्यूम भी नहीं उतार पाई थी और तब से वो वैसे ही उस होटल में भटकती है और सर्कस होटल को हॉन्टेड माना जाता है। वो औरत और उसका बच्चा हर किसी को अपनी मौत का दोषी मानते हैं और हो ना हो डैनियल और उसके पापा का सामना भी उन्हीं से हुआ था।